नमस्कार बच्चों, स्वागत है संस्कृत की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 बुद्धिमान मंडूकः। तो आइए शुरू करते हैं अपना पाठ। कस्मिंश्चित् जलाशये द्वौ मीनौ निवसतः स्मः, एकः शतबुद्धि अपरः सहस्त्रबुद्धि च। किसी तालाब में दो मछलियां रहती थीं, एक शतबुद्धि यानी 100 बुद्धि वाली, दूसरी सहस्त्र बुद्धि यानी 1000 बुद्धि वाली। तयो एक बुद्धिर्नाम मंडूकः मित्रम आसीत्। उनमें एक बुद्धि नामक एक मेढक उनका मित्र था। ते प्रतिदिनं किंचित कालं परस्परं वार्तालापस्य सुखम अनुभवन्ति स्म। वे रोजाना कुछ समय आपस में बात कर लेने से सुख का अनुभव करते थे। एकदा सूर्यास्त समय केचन धीवराः जलाशयस्य तटम आगतवन्तः। एक बार सूर्यास्त के समय केचन मतलब कुछ मछुआरे जलाशय के निकट आए। तेष्वेकः अवदत्, अहो अस्मिन् जलाशये बहवः मीनाः सन्ति, जलं स्वलं च, अतः प्रभाते आगत्य सर्वान् नेष्यामः। एवं विचार्य ते स्वगृहम् अगच्छन्। उनमें से एक बोला, अरे इस तालाब में बहुत सी मछलियां हैं और पानी थोड़ा है, इसलिए सुबह आकर सबको ले जाएंगे। ऐसा विचार करके वे सब अपने घर चले गए। एवं श्रुत्वा तानि मित्राणि मिथः विचारकुर्वन् मंडूको अवदत्, भो शतबुद्धे श्रुतं धीरोक्त्वा भवता, ततः किमत्र करणीयम्। ऐसा सुनकर वे सभी मित्र आपस में विचार करने लगे। मेढक बोला, हे शतबुद्धि, आपने मछुआरों का कहा हुआ सुना, फिर हमें क्या करना चाहिए? पलायनम अवस्थानम वा, भागना या ठहरना, यदुचितम तदत्त एव कर्तव्यम, जो उचित हो वह आज ही करना होगा। एतत् श्रुत्वा सहस्त्रबुद्धि वेहस्य उक्तवान। ऐसा सुनकर सहस्त्र बुद्धि यानी 1000 बुद्धि वाली ने कहा, भूमित्र न भेतव्यम, हे मित्र हमें डरना नहीं चाहिए। अहम जले पलायनस्य बहुविधम कौशलम जानामि, मैं जल से भागने के अनेक प्रकार के उपाय जानती हूँ। यदा धीवराः आगमिष्यन्ति तदा अहम त्वा अपि बुद्धिबलेन रक्षयिष्यामि। तत् आकर्ण्य शतबुद्धि अकथयत्, भो साधु उक्तं भवता, जन्मस्थानं विहाय न अन्यत्र गन्तव्यम्। यदा धीवराः, जब मछुआरे आएंगे तब मैं तुम्हें भी बुद्धि के बल से बचा लूँगी। वह सुनकर शतबुद्धि ने कहा, अरे तुमने ठीक कहा, जन्म स्थान को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। मंडूको अवदत्, भद्रे मम तो एका एव बुद्धिः, मेरी तो एक ही बुद्धि है। सा इदानीं पलायनम इच्छति, और वह अब भागना चाहती है। अतो अहम अद्यैव भार्यया सह अन्यं जलाशयं गच्छामि, इसलिए मैं आज ही अपनी पत्नी के साथ किसी अन्य तालाब पर चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वो मेढक दूसरे स्थान पर चला गया। आगे देखिए, धीवराः अपि प्रभाते आगतवन्तः, मछुआरे भी सुबह आ गए। ते मत्स्यान् कूर्मान् मंडूकान् कर्कटादीन् च जलचरान् गृहीतवन्तः, अर्थात उन्होंने सब मछलियों को, कछुओं को, मेढकों को और केकड़ों इत्यादि जलीय प्राणियों को पकड़ लिया। पलायने विफलौ यानी भागने में असफल शतबुद्धि, शतबुद्धि सहस्त्रबुद्धिश्च और सहस्त्रबुद्धि धीवराणाम जाले पतितौ धृतौ च, मछुआरों के जाल में पड़ गई और पकड़ी गई। किंचित कालांतरम धीवराः मत्स्यादीन् गृहीत्वा स्वगृहम् अगच्छन्। कुछ समय बाद मछुआरे
मछलियों आदि को पकड़कर अपने अपने घर चले गए। एक बुद्धि स्वस्य भार्यया सह अपरस्य जलाशस्य तटे उपविश्य सर्वं पश्यति। एक बुद्धि अपनी पत्नी के साथ दूसरे तालाब के किनारे बैठकर यह सब देखता है। सहसा स मार्गे गच्छन्ता धीवरा पश्यति। अचानक वह रास्ते में जाते हुए मछुआरों को देखता है। सः यत् पश्यति, वह जो देखता है, तेन तस्य मनसि महत् दुःखं भवति, उसको बहुत दुख होता है। इदानीं शतबुद्धिः धीवरस्य मस्तके वर्तते, सहस्रबुद्धि तस्य हस्ते लम्बते च। अब शतबुद्धि मछुआरे के सिर पर है और सहस्रबुद्धि उसके हाथ में लटकी है। एतद् दृष्ट्वा एक बुद्धि मंडूका स्वप्रिया वदति। यह देखकर मेढक, एक बुद्धि मेढक अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय पश्य पश्य, प्रिय देखो देखो, शतबुद्धि शिरोस्थ्यायं हस्ते लंबते च सहस्त्रमधि, एक बुद्धि रहम भद्रे क्रीणामि विमले जले। मेढक कहता है, देखो प्रिय, सैकड़ों बुद्धि वाली सिर पर स्थित है और हजारों बुद्धि वाली हाथ में लटकी हुई है। हे कल्याणी, एक बुद्धि वाला मैं निर्मल जल में क्रीड़ा कर रहा हूँ। कहने का अर्थ ये है कि बुद्धि का अधिक होना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमें अपने बुद्धि का समय पर सही उपयोग करना चाहिए। हजार बुद्धि, सहस्र बुद्धि होने के बावजूद भी किस तरीके से मछलियाँ मुसीबत में पड़ गई और एक बुद्धि मेंढक ने अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके अपने और अपने परिवार का जीवन बचा लिया। आइए अब देखते हैं पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को। दो कालम यानी समय, अवदत बोला, दृष्टवा देखकर, पश्य देखो। घर पर रहें और सुरक्षित रहें।